जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर 23 अप्रैल से लेके 23 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर उन्होंने टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर महाराज जी मिलते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो, अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। क्योंकि दोस्तों जो भी कार्य होते हैं सब महाराज जी के जरिए होते हैं। श्याम जल पढ़कर महाराज जी देते हैं और महाराज जी आशीर्वाद देते हैं और महाराज जी के जरिए सारे यहाँ पे जो भी इच्छाएं पूरी होती हैं सारी महाराज जी के जरिए होती हैं। तो दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी अभी के टाइम पर है या नहीं है, और नहीं है तो कब से बैठेंगे। और दोस्तों अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो आपको कितनी भीड़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। कैसे आपको VIP टोकन लेना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, और दोस्तों कैसे आपको यहाँ पे लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। क्या आपको ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऑफलाइन टोकन लेना चाहिए तो आपको कैसे लेना है, और दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन श्याम जल आपको मंगाना चाहिए नहीं मंगाना चाहिए, ऑनलाइन अर्जी लगानी चाहिए नहीं लगाना चाहिए, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह कि यहाँ पर आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार कैसे हो, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो आपको 100% फायदा हो जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे अर्जी स्वीकार नहीं होगी। भले से ही आप कितनी भी बार यहाँ पे आए आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको अगर आप पूरी वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और यहाँ पर पहली बार में ही फायदा हो जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर कहाँ पे आपको रुकना है अगर आप किसी मरीज के साथ आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आओगे तो कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। और अगर यहाँ पर कम समय के लिए आओगे तो आपको शांतिपूर्वक दर्शन नहीं होंगे और आपकी अर्जी भी स्वीकार नहीं होगी। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि आपको कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा देकर रुकना है, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, खाने पीने का टोटल खर्चा कितना आएगा, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। और आपको ये भी आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको अगर ठहरोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिलेगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो अगर आप काट के देखोगे, स्किप कर करके देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ आपसे गलती हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो आपको घर से ही फॉलो करने होते हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। तो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली, और दोस्तों तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, चाहे ट्रेन से आओगे चाहे अपनी सवारी से आओगे, तो सबसे पहले आपको बरेली ही आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है और बहुत बड़ा जिला भी है, तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। बरेली से मनोना धाम की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। वहां से आपको रोडवेज बस और ट्रेन भी आपको मिल जाएगी। लोकल ट्रेन चलती है जिसका किराया 20 रुपए का रहता है, और रोडवेज बस से आओगे तो यहाँ पे 80 से 90 रुपए का किराया रहता है। टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो 500-600 रुपए आपको लग जाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे आंवला आने के बाद आपको दोस्तों कैसे मनोना धाम पहुंचना है। देखो दोस्तों आंवला आते ही जैसे ही आप किसी से मालूम करोगे कि भैया हमें मनोना धाम जाना है, तो 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे ये धाम पड़ता है। और दोस्तों यहाँ से आपको ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर आपको कौन कौन सी सावधानी है जो आपको अपने घर से ही बरतनी होती है। अगर आपने वो नियम यहाँ पे तोड़ दिए तो आपको यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। भले से ही आप कितना भी पैसा खर्च करो, भले से ही आप कितना भी नियम फॉलो करो, आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि पहला नियम वही होता है, सबसे बड़ा नियम वही है। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन सा नियम है।
देखो दोस्तों, अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको मीट मछली दारू आपको कुछ भी नहीं खाना है। 8-10 दिन पहले ही आपको छोड़ देनी है। और एक बात का और भी विशेष ध्यान रखना है, आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि आपका पालतू जानवर भी अगर आपको उसको खिलाते हैं तब भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको फायदा नहीं होने वाला है। और दोस्तों, अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं उसके लिए आपको सुबह में यहाँ पे पहुंचना है। ऐसी आप प्लानिंग करके अपने घर से आइए जिससे कि आपको पहली बार में ही यहाँ पे सुबह में आप पहुंच जाओ। अगर आप सुबह में यहाँ पे पहुंच जाओगे तो आपको लगभग एक दिन में दर्शन हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे मनोना धाम आने के बाद आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है। उससे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए जगह जगह यहाँ पे बाथरूम आपको मिल जाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको जो कि 20 रुपए में आपको मिलेगी छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में, वहां से आपको खरीद लेना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप टोकन लेना चाहते हैं, अगर आप अपने घर से टोकन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन टोकन बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो आपको मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन टोकन अगर आपने बुक करा तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। 90% आपकी अर्जी अस्वीकार कर दी जाएगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर खाटू श्याम भगवान आपके पैसे के भूखे नहीं है। वो तो आपको इसलिए यहाँ पे 2100 रुपए का चार्ज लगाया गया है जिससे कि आप यहाँ पर पैसे देकर आप यहाँ पे टोकन ना खरीदो। और बाकी दोस्तों, यहाँ पर आपकी मर्जी है, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप खर्च कर सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। फिलहाल मेरा काम था बताने का, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको कभी भी ऑनलाइन अर्जी, ऑनलाइन श्यामजल और ऑनलाइन टोकन कभी भी नहीं लेना है अगर आप अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो। बाकी दोस्तों, ऑफलाइन अगर आप लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रसाद खरीदना होता है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा। वहां से आपको 101 रुपए का प्रसाद खरीदना होता है। और दोस्तों, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना होता है, जो कि आपको 10 रुपए में आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपने अर्जी फॉर्म नहीं खरीदा तो आपको टोकन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी पे मोहर लगा के यानी कि टोकन जारी किया जाता है। अर्जी फॉर्म में आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिख देनी है। 60 रुपए उसमें रखने होते हैं। 61 रुपए की टोटल अर्जी लगती है। और उसको लेने के बाद आपको छोटे वाले बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको जाना होता है और टोकन वाली लाइन में आपको लगना होता है। वहां पर दोस्तों आपको जो भी समस्या होती है, गंभीर समस्या होती है, वो आपको बतानी होती है। लेकिन दोस्तों, एक बात का और भी विशेष ध्यान रखना है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। जो गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, उन्हीं मरीजों को टोकन दिया जाता है। एक दिन में कम से कम 300 टोकन जारी किए जाते हैं। 150 टोकन ऑफलाइन और 150 टोकन ऑनलाइन यहाँ पे जारी किए जाते हैं। ज़्यादा यहाँ पे टोकन जारी नहीं किए जाते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको टोकन मिल जाता है तो आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ पर आपको दरबारी आपको बैठा मिल जाएगा, उसको आपको बताना होता है कि यहाँ पे हमारी ये भी समस्या है और हमें टोकन मिला है। तो आपको 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में नंबर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे टोकन नहीं मिलता है, अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे टोकन नहीं मिलता है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आपको बुला लेना है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मान लो सुबह में नहीं पहुँच पाते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह रैन बसेरा आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको फ्री यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप होटल में रुकना चाहते हो तो यहाँ पे 800 रुपये से लेके 1800 रुपये का खर्चा आता है। राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे आप रुक सकते हो। धर्मशाला में रुकना चाहते हो, जो कि महाराज जी ने बनवाई है, उसमें आपको 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आएगा, जिसमें आपको नॉन एसी कमरे आपको मिल जाएंगे। आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे खाने की बात करें तो यहाँ पे आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको 100 से 150 रुपये की थाली मिलेगी। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों, यहाँ पे टोटल खर्चा लगभग यहाँ पे 500 रुपये का एक व्यक्ति का आ जाता है, अगर आप यहाँ पे धर्मशाला में या होटल में नहीं रुकते हो। खाने पीने का और रहने का जो भी होता है, और जो टोकन का मान लो 61 रुपये की अर्जी लगती है, वही खर्चा होता है। बाकी यहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं होता है। बाकी दोस्तों, जो श्याम जल 20 रुपये की या फिर प्रसाद वगैरह होता है वही होता है, बाकी कोई खर्चा नहीं होता है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठते हैं और यहाँ पर कब से कब तक धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं लगभग, और 3 शिफ्ट में महाराज जी बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो श्याम भक्त यहाँ पर आ नहीं सकते तो उनके लिए क्या करना है। देखो दोस्तों, अगर आप आने में सक्षम नहीं है आपका मरीज, तो यहाँ पे उसे लाने की आवश्यकता नहीं है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिए, उसके हाथ फोटो भेज दीजिए, चाहे डिजिटल फोटो चाहे फोन में फोटो। और दोस्तों, महाराज जी को यहाँ पे लाइन में जो भी नियम है सारे फॉलो करने के बाद लाइन में लगकर महाराज जी को वो दिखाना है फोटो, और आशीर्वाद लेना है, और जो भी समस्या है वो बतानी है। महाराज जी आशीर्वाद देके श्याम जी आपको मंदिर के दर्शन जितनी भी बार आ रहे हैं उतनी बार आपको कर लेने हैं। क्योंकि दोस्तों
यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं, ना कि महाराज जी की कृपा से। महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। महाराज जी प्रत्येक प्रकार की बीमारी, प्रत्येक प्रकार की समस्या यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर इलाज नहीं होता है। दूसरी बात, यहाँ से कभी भी आपको श्याम जल लेके जा रहे हो ट्रेन में, कहीं पे ऐसी जगह पैरों के तले आपको नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। और दोस्तों आपको एक बात हो सकता है आपकी अर्जी घर से ही स्वीकार हो जाए, घर से ही आपको फायदा हो जाए, क्योंकि खाटू श्याम भगवान आपके पैसे के भूखे नहीं है, आपके आस्था के भूखे हैं। तो इस बात का भी आपको वैसे ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी अभी के टाइम पर नहीं बैठ रहे हैं। पहले अपडेट आया था कि 22 अप्रैल को महाराज जी धाम पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों अभी भी महाराज जी अभी धाम पर नहीं आए हैं। महाराज जी 25 अप्रैल को ही आएंगे और 25 अप्रैल से लेकर 10 मई तक आपको महाराज जी धाम पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच में भी आपको डेली हमारी वीडियो देखते रहनी है, क्योंकि कभी कभी महाराज जी अचानक ही अपडेट दे देते हैं। हो सकता है महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाएं या फिर अचानक आ जाएं, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहते हैं, तो आपको डेली हमारी वीडियो देखते रहनी है। बाकी दोस्तों 25 अप्रैल से महाराज जी धाम पर आने की यहाँ पे पूरा अपडेट है कि महाराज जी आएंगे ही आएंगे। तो बाकी कुछ और जानना है इस वीडियो में रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका हम जवाब दे देंगे या फिर उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, इस वाली वीडियो को हम यही रोकना चाहेंगे। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।